साथियों, आज जब हम सुपर हीरो का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन ऐसे नाम आते हैं। बच्चे उनकी टी शर्ट पहनते हैं, फिल्में देखते हैं और तालियां बजाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा भारत को कभी बाहर से सुपर हीरो उधार लेने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमारे पास पहले से ही थे हनुमान। ना किसी कॉमिक बुक से निकले, ना किसी फिल्मी कल्पना से बने हुए, बल्कि संस्कृति, भक्ति और सेवा से उनका जन्म हुआ। और जन्म हुआ भारत के असली सुपर हीरो श्री हनुमान का। हनुमान का जन्म अर्थात दिव्यता की शुरुआत। हनुमान जी का जन्म माता अंजना और पिता केसरी के घर हुआ, लेकिन उन्हें आशीर्वाद मिला पवन देव, वायु इनसे। इसी कारण उन्हें मिली असीम गति, अथक ऊर्जा और कभी न थकने वाली शक्ति। आज के सुपर हीरो किसी एक्सीडेंट या प्रयोग से शक्तियां पाते हैं, लेकिन हनुमान जी की शक्तियां लोक कल्याण के लिए ईश्वर का वरदान थी। उनकी ताकत दिखाने के लिए नहीं थी, बल्कि रक्षा, सेवा और धर्म के लिए थी। अब प्रश्न है, असली शक्ति कहाँ से आती है? हनुमान जी समुद्र लांघ सकते थे, पर्वत उतार सकते थे, राक्षसों को परास्त कर सकते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी मांसपेशियां नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी भगवान श्री राम के प्रति अटूट भक्ति। जब उन्होंने संजीवनी पर्वत उठाया तो वो शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वह एक जीवन बचाने का प्रयास था। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि असली ताकत वह है जो दूसरों के काम आए। लंका जाने से पहले हनुमान जी स्वयं एक पल के लिए भूल गए कि वे कितने शक्तिशाली हैं। तभी जामवान जी ने उनको याद दिलाया, हनुमान तुम्हारी शक्ति असीम है। और उसी क्षण हनुमान ने समुद्र पर छलांग लगा दी। यह कहानी सिर्फ पुराण नहीं है, ये हमारी जिंदगी की सच्चाई है। हम भी अक्सर डर जाते हैं, खुद पर शक करते हैं और अपनी ताकत भूल जाते हैं। हनुमान जी हमें सिखाते हैं, विश्वास रखो, पहला कदम भरो, शक्ति अपने आप जागेगी। अक्सर हम देखते हैं कहानियों में कि ताकत के साथ अहंकार आ जाता है, लेकिन हनुमान जी सदैव विनम्र रहे। लंका जाने के बाद भी उन्होंने श्रेय नहीं मांगा। सीता माता को ढूंढने के बाद भी उन्होंने खुद को महान नहीं बताया। उनकी पहचान बस एक थी, मैं राम का सेवक हूँ। आज की दुनिया में जहाँ सफलता घमंड बना देती है, वहाँ हनुमान हमें जमीन से जुड़े रहने का पाठ पढ़ाते हैं। हनुमान जी के हर स्वरूप में, हर रूप में एक संदेश है। गदा शक्ति जो रक्षा के लिए है, विनाश के लिए नहीं। दूसरा है समुद्र लांघना, अर्थात असंभव को भी संभव बनाना। तीसरा है सीना चीरकर सिया राम को दिखाना, अर्थात शुद्ध प्रेम और भक्ति का भाव। वानर रूप, अर्थात महानता किसी रूप की मोहताज नहीं है। हनुमान जी हमें बताते हैं कि महान बनने के लिए कोई राजा हो या देवता हो, यह जरूरी नहीं है, भाव जरूर होना चाहिए। आज के समय में हनुमान जी की प्रासंगिकता को समझना हो तो देखें, तनाव और चिंता, इसमें हनुमान जी सिखाते हैं भरोसा। आत्मसंदेह जहाँ हो तो उनकी छलांग सिखाती है हिम्मत। जहाँ अहंकार आए वहाँ देखना होगा उनकी विनम्रता, जो सिखाती है संतुलन। और भक्ति वो सिखाते हैं कि कैसे किसी बड़े उद्देश्य के साथ आपको जुड़ना चाहिए। इसीलिए आज भी करोड़ों लोग हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं। यह भजन नहीं, ये मन की शक्ति है। आपने देखा, हनुमान जी में थे सुपरमैन जैसी उड़ान भरने की ताकत, हल्क जैसी शक्ति, फ्लैश जैसी गति और आयरन मैन जैसी बुद्धि। लेकिन एक फर्क था बस, हनुमान जी ने कभी अपने लिए युद्ध नहीं किया। उनका हर कर्म दूसरों के लिए था, माता सीता, भगवान श्री राम और मानवता के लिए। इसलिए हमारे हनुमान जी सिर्फ सुपर हीरो नहीं है, वो एक आदर्श मानव भी है। समय के साथ दुनिया के सुपर हीरो बदल जाते हैं, लेकिन बजरंगबली शाश्वत हैं। वो मंदिरों में हैं, भजनों में हैं और सबसे ज़्यादा हमारे संस्कारों में हैं। हनुमान जी हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सुपर हीरो बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर है। बस ज़रूरत है साहस, सेवा और सही कर्म की।
जय श्री राम, जय श्री बजरंग बली। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कथाओं और भजनों की जानकारी के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। भक्ति आत्मा सागर अब केवल चैनल नहीं, एक अनुभव है, आनंद लीजिए।